Hello friends, I am Dr. Man Borse and today we will discuss about the topic of obturator nerve. Obturator nerve जो है वो किस कंपार्टमेंट की मसल्स होती है? इट इज़ ए एडक्टर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ दी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ की जो नर्व होती है वो कौन सी होती है? ऑब्टुरेटर नर्व। ऑब्टुरेटर नर्व जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है। ऑब्टुरेटर नर्व हमेशा ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्टुरेटर नर्व कौन सी नर्व है? इट इज़ द चीफ नर्व ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। जो मीडियल कंपार्टमेंट की जो नर्व होती है वो कैसी होती है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है ना, चीफ नर्व ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्टुरेटर नर्व, ठीक है। ऑब्टुरेटर नर्व जो है उसमें हम डायग्राम से उसमें कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका रूट वैल्यू क्या है, कहाँ से है ना, उसके बाद जो है वो उसका जो कोर्स है और रिलेशन किस किस के साथ उसका रिलेशन होता है, तो वो सारा चीज़ हम डायग्राम में बहुत सिंपल में उसको अगर डायग्राम को याद उसको बनाना आ गया आपको, तो उसमें आप कोर्स रिलेशन भी लिख सकते हो, कहाँ से पासिंग होती है, कितनी ब्रांचेस निकलती है, कहाँ से डिवीज़न होता है, कहाँ से वो यानी कि ओरिजिनेट होती है ना, और कहाँ कहाँ जाती है, वो पूरा बस उसे पूरा आप लिख सकते हो। एक बस डायग्राम उसका आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वो बनती है, ठीक है। तो ऑब्टुरेटर नर्व में सबसे पहले हम देखते हैं जो चीफ नर्व होती है वो फीमर जो है मिडिल साइड ऑफ थाई की जो वो चीफ नर्व है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये जो ड्राइव जो होती है वो कहाँ से होती है? ये लंबर प्लेक्सस से, ठीक है। लंबर प्लेक्सस जो होता है जैसे L2, लंबर प्लेक्सस में भी जो स्पाइन जो है उसका कौन कौन सा पार्ट L2, L3 एंड L4 तीनों जो है उसका कौन सा लेता है? उसके दोनों को डिवीजन हो गए, L2, L3, L4 है उसके डिवीजन होते हैं, लेकिन उसका कौन सा अपने को पोस्टीरियर डिवीजन नहीं होता, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों होता है, लेकिन अपने को कौन सा लेना है? यानी कि एंटीरियर रामी स्पाइनल नर्व लेना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन ऑब्टुरेटर नर्व जो होता है L2, L3 और L4। L2, L3, L4 की लंबर प्लेक्सस से ड्राइव है, ठीक है। तो ये लंबर ये हो गया और ये तीनों L4, L2, L3, L4 से ड्राइव हो रही है। उसके बाद क्या है ये? ठीक है। उसके बाद ये जो है ऑब्टुरेटर नर्व है, ये क्या कहलाता है? ऑब्टुरेटर फोरामेन। या इसको अपन क्या बोलते हैं? पेनाल भी बोल सकते हैं या फिर ऑब्टुरेटर फोरामेन बोलते हैं। ये L2, L3, L4 इस साइड क्या होगा अपना? एब्डोमेन। ये इस साइड अपना एब्डोमेन होगा, ये ऑब्टुरेटर फोरामेन है ना, और ये L2, L3, L4 इसके जो है ये जो निकलते हैं इसके दो रेमस निकलते हैं, ठीक है, जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमस। तो अपने को इस साइड में कैसा होता है? इसी पार्ट से अपने को क्या निकलेंगे? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसके बाद ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, एंटीरियर और ये पोस्टीरियर अलग अलग जो L2, L3, L4 जो लंबर प्लेक्सस है उससे एंटीरियर और पोस्टीरियर दो टाइप के उसमें यानी कि प्राइमरी जो रेमी होते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी रेमी वो निकलती है। लेकिन जो ऑब्टुरेटर नर्व अपने को कौन सा लेना है? इसका अपने को एंटीरियर वाला लेना है, एंटीरियर, और इसका भी एंटीरियर। तो अपने तीनों का जो है उसको क्या लेना है अपने को? एंटीरियर, है ना। एंटीरियर प्राइमरी रामी ऑफ स्पाइनल नर्व अपने को ऑब्टुरेटर नर्व के लिए लेना है, तो उससे वो मिलकर अपने का ऑब्टुरेटर नर्व बनता है, ठीक है। और ये अपना क्या होता है? ऑब्टुरेटर फोरामेन, जिसको ऑब्टुरेटर जो है केनाल भी बोलते हैं। तो यहाँ से ड्राइव होती है। अब ये जो ड्राइव कर रही है तो ये क्या है? दो उसमें डिवीजन में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक होता है ये, इसको बोलते हैं एंटीरियर डिवीजन, और एक जो होता है वो पोस्टीरियर डिवीजन। जो है ऑब्टुरेटर फोरामेन से यहाँ से ओरिजिनल यहाँ से निकलती है, ये ऑब्टुरेटर नर्व है, ठीक है। ऑब्टुरेटर नर्व निकलती है, निकलने के बाद जो है ये एक एंटीरियर डिवीजन हो जाता है
और एक ये जो है पोस्टीरियर डिवीजन। दो डिवीजन में डिवाइड हो जाती है ऑप्टोइटर नर्व, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। मीडियल साइड ऑफ जो कंपार्टमेंट जो है, मीडियल साइड ऑफ थाई है, उसमें कितनी मसल्स अपन ने पढ़े थे? 5 मसल्स। कौन सी? एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस और पैक्टिनियस और ग्रेसिलिस। ये जो पांचों मसल्स होती है, पांचों मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ऑप्टोइटर नर्व। ऑप्टोइटर नर्व जो है उसकी जो है वो ही सप्लाई करेगी, ठीक है, सबको नर्व सप्लाई। इसमें देखते हैं, इसमें जो है 1 2 3 4, ये जो है एंटीरियर जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो 4 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये जो खुद जो है वो कौन सी कहलाती है? फिफ्थ। उसको खुद को जो सेल्फ को मिला के कितनी हो जाएगी? 5 ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। उसकी कितनी ब्रांच हो जाएगी? 5 ब्रांच। तो सबसे फर्स्ट जो होती है वो कौन सी होती है? ऑप्टोइटर एक्सटर्नस मसल्स। ऑप्टोइटर एक्सटर्नस मसल्स। कोई भी मसल्स है, जैसे बाहर से है कोई भी मसल, जैसे यहाँ से जैसे ऑप्टोइटर फोरामेन से निकल रही है, तो जो बाहर जो जैसे निकलेगी वो कौन सी कहलाएगी? ऑप्टोइटर एक्सटर्नस मसल, क्योंकि वो बाहर है। जैसे फोरामेन से निकल रही है, ये फोरामेन से जैसे निकली तो ये कौन सी मसल? ऑप्टोइटर एक्सटर्नस मसल कहलाएगी। दूसरी जो है वो अपनी कौन सी कहलाती है? एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस, ठीक है। दूसरी ब्रांच अपनी कौन सी है? एडक्टर मैग्नस हो गई। उसके बाद कौन सी है? एडक्टर ब्रेविस। उसके बाद एडक्टर ब्रेविस है ना, थर्ड जो है अपना एडक्टर ब्रेविस है। उसके बाद कौन सी निकलती है? ये जो है नर्व जो है एडक्टर ब्रेविस जो है अपना जो एंटीरियर डिवीजन में भी आता है और पोस्टीरियर डिवीजन दोनों में आता है। यानी कि जो है ऑप्टोइटर नर्व का जो एंटीरियर डिवीजन है और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो जो एडक्टर जो ब्रेविस मसल है उसका एंटीरियर भी सप्लाई होता है और पोस्टीरियर डिवीजन दोनों में नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये ऑप्टोइटर नर्व जो है कहाँ तक जाती है? ये जो जाती है ये नी तक जाती है। तो यहाँ पे अपना क्या जाएगा? नी जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट। ये 4 हो गए। उसके बाद जो 5वां डिवीजन जो होता है, जो सेल्फ का जो होता है वो कहाँ तक जाती है? पोप्लिटियल आर्टरी तक जाती है। पोप्लिटियल आर्टरी जो ऑप्टोइटर नर्व का जो पोस्टीरियर डिवीजन जो होता है वो कहाँ तक जाती है? पोप्लिटियल आर्टरी तक सप्लाई होती है, ठीक है। ये देखो पोप्लिटियल आर्टरी तक सप्लाई होती है। उसके बाद देखो ये तो अपना कौन सा हो गया? पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन हो गया। अब जो एंटीरियर डिवीजन है वो कितनी उसकी ब्रांच होती है? उसकी जो ब्रांच होती है वो 6 होती है। यानी खुद को सेल्फ को मिला के कितनी हो जाएगी उसकी? 6 हो जाती है। ये कौन सी है? फर्स्ट ब्रांच है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th, ठीक है। तो जो ये तो नी जॉइंट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट पूरा कौन सा कहलाता है? ये जो थाई है ये पूरा थाई वाला पार्ट कहलाएगा। ये वाला थाई वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट कहलाता है पेल्विस। थाई के जस्ट ऊपर वाला पार्ट अपना कौन सा कहलाता है? अपर पार्ट जो कहलाता है थाई के जस्ट अपर, वो अपना कौन सा कहलाता है? पेल्विस कहलाता है, ठीक है। जो ऑप्टोइटर नर्व का जो अपर पार्ट जो होता है सिचुएटेड इन द पेल्विस में सिचुएशन होता है। उसके बाद देखो ये ऊपर वाला है, ये थाई रीजन है, यहाँ पे कौन सा आएगा? हिप जॉइंट। जो फर्स्ट ब्रांच जो होती है उसकी जो है एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइटर नर्व, उसको कौन सा होता है? हिप जॉइंट होता है। सेकंड जो है सेकंड ब्रांच अपनी कौन सी कहलाती है? पैक्टिनियस, ठीक है। और जो थर्ड ब्रांच है, थर्ड अपनी कौन सी कहलाएगी? एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस। उसके बाद जो ये थर्ड हो गई, फोर्थ जो होगी अपनी कौन सी होगी? एडक्टर ब्रेविस। अपनी फोर्थ कौन सी? एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद अपनी कौन सी मसल बच गई? ग्रेसिलिस। तो ये अपनी क्या हो गई?
ग्रेसिलिस। और लास्ट जो है जो पोस्टीरियर डिवीजन है ऑप्टोइटर नर्व का, वो कौन सा करती है, कौन सी जो है वो कौन सी आर्टरी को सप्लाई करती है, पोप्लिटेटर आर्टरी तक जाती है। उसी प्रकार जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइटर नर्व है वो कहाँ तक जाएगी, फीमोरल आर्टरी तक। ठीक है, फीमोरल आर्टरी तक। तो सबसे पहले जो है ऑप्टोइटर नर्व कहाँ से ड्राइव होती है, ऑप्टोइटर नर्व जो ओरिजिनेट होती है अपनी लंबर प्लेक्सस से होती है। लंबर प्लेक्सस में जैसे L1, L2, L3, L4 जो है था उसके L5 तक होती है ना, तो उसी का जो है L1, L2, L3, L4 जो है वो 3 सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं। उसका कौन सा प्राइमरी रामी होता है, अपने को वेंट्रल का मतलब एंटीरियर प्राइमरी रामी ऑफ स्पाइनल नर्व है ना, L2, L3, L4। अब जो है वो ड्राइव होती है, जो ऊपर वाला जो साइड वाला जो पार्ट अपना एब्डोमेन कहलाता है। उसके बाद ये जो अपना क्या कहलाता है, ऑप्टोइटर फोरामेन, उसी को अपना ऑप्टोइटर केनाल बोलते हैं। तो वहां से क्या ओरिजिनेट होगी, वहां से वो निकलती है, वहां से निकलती है और कहाँ पे निकलने के बाद जो है वो दो डिवीजन में वो उसमें यानी कि डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइटर नर्व। ठीक है, उसके बाद जो उसका पोस्टीरियर डिवीजन है, ये वाला पोस्टीरियर डिवीजन, ये एंटीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन में उसकी कितनी ब्रांचेस होती है, 4 ब्रांचेस होती है। कौन कौन सी है, ऑप्टोइटर एक्सटर्नस, कोई भी मसल्स है कोई जहाँ से वो निकलेगी, वो जैसे बाहर जाएगी तो वो अपन बाहरी वाले पार्ट को अपन एक्सटर्नल बोलते हैं। तो ऑप्टोइटर एक्सटर्नस मसल्स, जो ऑप्टोइटर जो एक्सटर्नस मसल्स है वो अपनी एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल्स नहीं है। और एडक्टर कंपार्टमेंट की कितनी मसल्स होती है, एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस और ग्रेसिलिस और पेक्टिनियस, जो 5 मसल्स होती है। लेकिन ये जो ऑप्टोइटर एक्सटर्नल मसल्स है वो क्या है, अपनी मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स नहीं है। ठीक है, तो जो है एडक्टर मैग्नस हो गई, एडक्टर ब्रेविस हो गई। उसके बाद ये कहाँ तक जाती है, जो ऑप्टोइटर नर्व है वो कहाँ तक जाती है, नी जॉइंट तक जाती है। तो अपनी थर्ड ब्रांच अपनी कौन सी हो जाएगी, नी जॉइंट को भी वो सप्लाई करती है ऑप्टोइटर नर्व। ठीक है, उसके बाद जो पोप्लिटेटर आर्टरी, जो आर्टरी जो है, अब बैक ऑफ साइड में जो है अपन पोप्लिटेटर फोसा पढ़ते हैं, तो उसमें आर्टरी कौन सप्लाई करती है, पोप्लिटेटर आर्टरी। तो वहां तक जाती है अपनी कौन सी, ऑप्टोइटर नर्व। उसी प्रकार से जो है उसका जो अपर पार्ट है, ऑप्टोइटर नर्व का जो अपर पार्ट है वहां पे सिचुएटेड क्या होता है, थाई के जो अपर पार्ट में पेल्विस होता है, पेल्विस। ठीक है, ये देखो ये पेल्विस होता है। पेल्विस में जो एंटीरियर डिवीजन है, ये अपना क्या है, एंटीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन। तो ये ऊपर में जो थाई के जस्ट जो है अपना क्या है, ये हिप जॉइंट है। थाई में जो है, थाई के जस्ट ऊपर में अपना हिप जॉइंट को सप्लाई करती है, ये नी जॉइंट को सप्लाई करती है, नी जॉइंट इसकी ब्रांच है। उसी प्रकार से जो है एंटीरियर डिवीजन में अपना हिप जॉइंट आएगा। और उसके बाद ये दूसरी मसल दूसरी ब्रांच है वो पेक्टिनियस है, और पेक्टिनियस के बाद एडक्टर लॉन्गस, और उसके बाद एडक्टर ब्रेविस, ग्रेसिलिस और फीमोरल आर्टरी। जो एडक्टर ब्रेविस है, और यहाँ पे भी देखो एडक्टर ब्रेविस। इसका मतलब ये है दोनों जगह, दोनों यानी कि एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन दोनों में जो है एडक्टर ब्रेविस मसल्स है। यानी कि जो है एबडक्टर जो ब्रेविस मसल्स को जो नर्व सप्लाई अगर बताएंगे तो अपने को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइटर नर्व, यानी कि जो ऑप्टोइटर नर्व जिसकी जो सप्लाई होगी एंटीरियर एंड जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन दोनों सप्लाई होती है। ठीक है, बाकी जो है ऑप्टोइटर की ग्रेसिलिस है, फीमोरल आर्टरी है। इसमें जैसे पोप्लिटेटर आर्टरी जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसमें क्या आएगा, पोप्लिटेटर आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होगी। और जो वेंट्रल की वजह जो एंटीरियर डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोइटर नर्व, उसमें कौन सी होगी अपनी, वो फीमोरल आर्टरी होगी। इस साइड अपना नी जॉइंट ब्रांच होगा, उस साइड अपना हिप जॉइंट होगा। उसके जो थाई रीजन के जस्ट अपर वाला पार्ट अपना पेल्विस कहलाता है। ठीक है, और ऑप्टोइटर नर्व जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट नर्व एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है इसका। और चीफ नर्व होती है मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो इसमें देखो अपने को सारा चीज़, उसमें कोर्स कहाँ से जाती है, कहाँ से वो होती है, कहाँ किससे मिलके बनती है, तो किससे, जो लंबर प्लेक्सस से मिलके बनती है। उसमें कोर्स से रिलेशन में अपने को बताना है कि एंटीरियर साइड में कितनी ब्रांच होती है। एंटीरियर साइड में अपना हिप जॉइंट आता है, और उसके बाद फिर एडक्टर लॉन्गस मसल पेक्टिनियस आती है, एडक्टर लॉन्गस आता है, फिर एडक्टर ब्रेविस आती है ना। एडक्टर ब्रेविस के बाद अपना जो है वो ग्रेसिलिस और फीमोरल आर्टरी आती है। और उसके बाद जो पोस्टीरियर डिवीजन है तो उसमें अपने को बताना है ऑप्टोइटर एक्सटर्नल मसल्स से पासिंग थ्रू होती है, फिर एडक्टर मैग्नस से जाती है, फिर एडक्टर ब्रेविस, फिर नी जॉइंट और पोप्लिटेटर आर्टरी में वो डिसेंड हो जाती है। तो ये अपने ऑप्टोइटर नर्व है। तो बहुत ईजी है, इसमें डायग्राम के थ्रू जो ये डायग्राम है, ये देखो डायग्राम है, इसमें कहाँ से होता है, लंबर प्लेक्सस के वेंट्रल है, फिर ये ऑप्टोइटर है, फिर ये इसका ये एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। और ये इसकी जो ब्रांचेस है वो अलग अलग उसकी ब्रांचेस है। तो ऑप्टोइटर नर्व जो है
वो बहुत सिंपल है। ये डायग्राम तो उसमें रिलेशन लिख सकते हो और रूट वैल्यू उसकी L2, L3, L4, जो L2, L3, L4 का वेंटर यानी कि एंटर प्राइमरी आर्मी है उसकी रूट वैल्यू कहलाई जाएगी। तो वो सिंपल है, उसमें कौन से रिलेशन है, कहाँ से पासिंग होती है, कितनी उसकी ब्रांचेस होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, वो सब चीज़ यानी कि ये डायग्राम आपको याद हो गया तो उसमें कहाँ पूरा आप लिख सकते हो। ऑप्टोइड टनल का जो भी है तो उसमें पूरा उसमें आप पूरा यानी कि उसको लिख सकते हो, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो डायग्राम के थ्रू उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।